साथियों, यहाँ से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नज़र यहाँ पर एक हिमालय जड़ी बूटी कैंप लगा हुआ है, उस पर नज़र पड़ी और कौतूहलवश मैं इसको देखने समझने के लिए यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर विभिन्न बीमारियों का जड़ी बूटी के माध्यम से शर्तिया इलाज करने का कैंप लगा हुआ है, जो कि नाड़ी वैद्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं। काफ़ी ये आदिवासी गौड़ समाज के हैं और हिमालय और पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ बीन कर लाकर खोदते हैं अपने हाथ से और इलाज करते हैं और लोगों को यहाँ पर ठीक भी करते हैं। इनके वैद्य जो हैं देवी सिंह जी, इनसे मुलाकात करने के लिए इनके जड़ी बूटी दुकान में ये प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर चलिए थोड़ा अंदर। अरे जूता पहन रखे सर। यहाँ पर मुझे जड़ी बूटी और भगवानों की तस्वीर, विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इलाज की जाने वाली जड़ी बूटियों का संग्रह यहाँ पर दिख रहा है, जो कि एक टेंट में स्थापित है। अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतने छोटी सी जगह में और इस प्रकार से टेंट तंबू में इस प्रकार से बढ़िया इन्होंने अपने आयुर्वेदिक इलाज के लिए दवाइयों को सजो के रखा है। निश्चित रूप से आज संघर्षमय जीवन जरूर है इनका, लेकिन जीवन जीना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। दतिया मध्य प्रदेश की जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की एक यहाँ पर दुकान लगती है, जड़ी बूटी बेचते हैं और जड़ी बूटी आयुर्वेदिक इलाज होता है। और इनका जीवन थोड़ा सा संघर्षमय जरूर है। जैसा कि इस क्षेत्र में हमारे कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसे खुले आसमान में बाल बच्चे परिवार के साथ में ये देखिए किस प्रकार से तंबू बनाकर एक अस्थायी रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। बाल बच्चों का पेट भरते हैं। बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। और यहाँ के ये जो मुखिया बैठे हैं देवी सिंह जी हैं, और इनसे परिचय में अभी इन्होंने बताया कि बहुत ही संघर्ष का जीवन है। निश्चित रूप से आज के सरकार संग नहीं देता है। आज के दौड़ भाग जिंदगी में आदमी अपना इलाज अंग्रेजी दवाइयों के सहारे है। कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। बाप दादे से आज एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन क्या है, इससे एक आम लोगों में एक धारणा भी है। जड़ी बूटी जिस प्रकार से हमारे हिमालय या पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कारगर साबित होती है, लेकिन लोगों का विश्वास जो है इस ओर बहुत कम बनता है। तो इनसे पूछने पर बताया कि मरीज भी बहुत कम आते हैं, जैसा भी आते हैं उस हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं ये। तो आप लोग जो है ये जीवन जो है अपना, मतलब मेरे कहने का मतलब कि साल में 8 महीना घर से बाहर रहते हैं। नहीं 2 महीना, कभी 4 महीना, कभी 5 महीना, कभी 1 महीना। अच्छा, बस ऐसा मौसम देख के निकलते हैं अपने घर से। अभी लॉकडाउन में 2 साल में हम लोग घर पे ही थे अपना। पूरा लॉकडाउन से आज की दिवाली पे निकले हम। हाँ। अच्छा, तो ये आप लोग के यहाँ जैसे आपने ये कैंप लगाया यहाँ पर, तो मरीज आते हैं? ऐसा मरीज आने के लिए आते हैं। आजकल हो गया डॉक्टर लोग ज्यादा हो गए, जो जड़ी बूटी जानता है वही लोग आते हैं हमारे पास। पढ़े लिखे जो जड़ी बूटी में जिसको ज्ञान है आयुर्वेदिक का, वही लेते हैं जड़ी बूटी आकर हमसे। तो जिस प्रकार का आपका परिवार साथ में लेके चल रहे हैं,
आप लोग के पास वाहन है, इसका खान पान दूसरी चीज और भी दिगर खर्च होते हैं, तो ये निकल जाता है। अरे साहब बड़े बड़े अफसर लोगों को फायदा करते हैं, वो इनाम देते हैं। अच्छा अच्छा। अभी तुमको बताएंगे बड़े बड़े अफसर लोगों के लिए। हाँ हाँ। तो आज से नहीं 10 साल से 20 साल से रहता हूँ मैं। यहाँ पर एक खड़ी टाटा की एक गाड़ी, ये इनके साधन आवागमन में काम आती है, जिसके माध्यम से ये अपने पूरे डेरा और परिवार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि एक पिकअप का वाहन भी खड़ा है, तो ये निश्चित रूप से जीवन तो इनका संघर्षमय है और बहुत ही कष्टकारक भी है। इनके साथ में यहाँ पर मेरे को लगभग 20-25 बच्चे भी दिख रहे हैं, जो कि इनके डेरे के समूह के हैं। मैं देवी सिंह जी से इन बच्चों के बारे में पूछना चाह रहा था कि इन बच्चों का निश्चित रूप से ये घुमंतु रूप से अपना जीवन यापन करते हैं और इस प्रकार से जड़ी बूटी बेचते हैं, तो इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से होती है। तो मैं देवी सिंह जी, ये जो बच्चे आपके साथ में रह रहे हैं, तो इनकी पढ़ाई अढ़ाई के विषय में ध्यान देते हैं आप लोग? हाँ देते हैं बाबूजी, जैसा औकात है वही प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं बाबूजी। तो ये कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? अपना दतिया के पास गांव पड़ता है अपना। अच्छा। हाँ तो जैसे ये अभी आपके साथ में ये बच्चे हैं, हाँ। तो ये कब जाएंगे पढ़ाई करने? आज चले जाएंगे। अच्छा, आज इनको घर भेज रहे हैं? आज तो शादी में बुला लिए थे। अच्छा अच्छा, शादी थी, तो ये पढ़ने जाएंगे बच्चे? हाँ, क्या करे बाबूजी, आजकल का जमाना थोड़ा बहुत तो पढ़ाना जरूरी नहीं नहीं, है बहुत जीवन बच्चों के, देखिए आप लोगों ने तो अपना जीवन जी लिया, में। ठीक है सर। लेकिन इन बच्चों के जीवन के लिए पढ़ाई शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष। तो आप पढ़ाई करने जाते हो स्कूल में? कहाँ? वहीं दतिया में? बहुत सुंदर। और क्या क्या पढ़ते हो स्कूल में? क्या क्या पढ़ाते हैं? ए बी छोटा बड़ा, हाँ गिनती। हाँ, तो ABCD सुनाओ। A B C D E F G H I J K। बहुत सुंदर, बस बस बेटा। चलो, ये अच्छी बात है देवी सिंह जी, आपने जो बच्चों की शिक्षा पे इतना ध्यान दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से काम करिए, आपका ये खानदानी पेशा है, तो लेकिन बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाबूजी अभी अब कुछ दिन के बाद में छोड़ देंगे सर हम। देखिए किस प्रकार से ये चूल्हा है इनका, यहाँ पर आगी जलाते हुए यहाँ पर बर्तन में इन्होंने खाना बनाया है। अभी एक माताजी पूड़ी बना रही थी। क्या कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, हमारी बहन लोग यहाँ बैठ के गेहूं साफ करते हुए, घर गृहस्थी का एक खुले आसमान में यहाँ पर भी जीवन है, और किस प्रकार से संघर्ष में जीवन है, ये भी एक देखने वाली मिसाल वाली बात।